चलो आदर से पूछता हूं मैं, ये बताओ, ये क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 8 इन दिस नंबर? तो ये एक नंबर है, what is the place value of digit 8 in this number? Sir, 10th. Sir, 8 upon 10. 8 upon 10? No, sir, और 8 upon 100. हाँ, इसका प्लेस, इस डिजिट का प्लेस वैल्यू बताना है 8 का। सो डिजिट का प्लेस वैल्यू क्या होगा? पहले डिजिट लिखना है, मल्टीप्लाइड बाय द प्लेस वैल्यू। इसका प्लेस, तो प्लेस का वैल्यू क्या है? 100th है, 10th तो 2 है, जो 8 है वो 100th है, यानी कि उसका वैल्यू है 1 अपॉन 100। ठीक है, सो 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 100, तो कितना हो जाएगा वो? 8 upon 8। हाँ, तो 8 अपॉन 100 इसका वैल्यू है। किसका? Sir, 8. डिजिट 8 का, इस पूरे नंबर के अंदर। सो ऐसे ये वर्कशीट आप कंप्लीट करना, ठीक है? Yes, sir. और इसकी जो लास्ट टाइम की जो हमने क्लास की रिकॉर्डिंग की थी, ऑनलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग, अगर वो आपकी क्लास मिस हो गई है तो उसको भी आप देख सकते हो, यूट्यूब पे होगी या आपके यहाँ पे भी आएगी। जब आप इसको ई स्कूल ट्यूब खोलोगे तो वहां पे भी दिखाई देगी आपको। तो आज हम देख सकते हैं कि अगर हम डेसिमल प्लेस को नंबर लाइन पे दिखाएं, डेसिमल नंबर को, जैसे हाँ, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम जाते हैं, मैथ में जाते हैं हम, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल पे, वहाँ एक्सरसाइज देखते हैं हम। ये देखते हैं कोई एक हम डेसिमल ऑन नंबर लाइन, डेसिमल इन एक्सपेंडेड फॉर्म, डेसिमल वर्ड, एफ, ये जो है ना, ये वाला F5 10, ठीक है? इसको मैं क्लिक करता हूं, फिर हम ये एक्सरसाइज करते हैं। डेसिमल ऑन नंबर लाइन 10th प्लेस। तो 10th तो आपको मालूम ही है क्या होता है। इसकी कुछ एक्सरसाइज करते हैं। क्या एक्सरसाइज का नाम आप कॉपी में भी लिख सकते हो, डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन। और डेसिमल में भी हम 10th की बात कर रहे हैं। 10th का क्या मतलब हुआ? 1 अपॉन 10, ठीक है? Yes, अब sir. ये क्या क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर लाइन्स शो द पॉइंट एट 3.5?
अब 3.5 जो है, लास्ट क्लास में हमने देखा था, ये बेसिकली मिक्स्ड नंबर है। मिक्स्ड नंबर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक होल नंबर है। होल नंबर कौन सा है? 3. जो 3 होल नंबर है, प्लस उसमें हमने एक ऐड किया है एक फ्रैक्शनल नंबर जो ये 0.5 है। ये इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू 0.5 का अगर देखा जाए, अगर मैं बोलूंगा इस 3.5 में डिजिट 5 का क्या प्लेस वैल्यू, डिजिट 5 का वैल्यू क्या है? क्या बताओगे? वैल्यू ऑफ डिजिट 5 इन 3.5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5, डिजिट 5? Sir, बताओ। 5/10. हाँ, वेरी गुड। 5 मल्टीप्लाइड बाई जो इसका प्लेस वैल्यू है, दैट इज 1/10। देयरफॉर डिजिट 5 का वैल्यू इज 5/10। ठीक है। अब हमें पूरा नंबर देखना है 3.5। तो इसमें ऑप्शंस हैं ए, बी, सी। which of the following number lines shows the point at 3.5? अब एक ऑप्शन ए है, एक बी है, एक सी है। 3.5 पे कौन सा दिखा रहा है? बताओ Sir, नीलेश। B. Sir, B वाला. हाँ, वेरी गुड। ए वाला क्या दिखा रहा है? Sir, 3. 3, क्योंकि ये पूरे 3 पे है। अब ये जो ब्लू पॉइंट है, ये यहां को चला गया, यानी कि 3 से बढ़ गया और 4 से कम है। तो ये मिक्स नंबर दिखा रहा है एक प्रकार से कि 3 से ज्यादा है, सो 3। उसके बाद जो ये जो बीच के फ्रैक्शनल पॉइंट्स हैं, अब देखो 3 और 4 को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी कि 3 और 4 के बीच में डिफरेंस क्या है? Sir, 10 का. Sir, 10 का. ये नंबर लाइन पे जो हमारा ये एक छोटा सा हिस्सा है, ये वाला, यहां से यहां तक। फिर से दिखाता हूं, यहां से यहां तक इसका क्या वैल्यू है? इसका 1/10। फिर और 1/10 ऐड करो तो 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10। ऐसे ये फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं। और अगर डेसिमल में इनको सोचा जाए, हर फ्रैक्शन को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहां से यहां तक डेसिमल में इसका क्या वैल्यू है, इस एक का? कौन? Sir, 3/10. नहीं, इस एक हिस्से का, ये और ये, जो ये एक हिस्सा है इसका बीच का, इसमें और इसके बीच में जो एक छोटा सा फ्रैक्शनल पार्ट है, एक फ्रैक्शनल हिस्सा है, उसका क्या वैल्यू है? सोचो। Sir, 1/10. No, sir. हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, 1/10। क्योंकि आप कहीं से भी, जैसे 2 और 3 के बीच में डिफरेंस क्या है? 1 का। और 1 को आपने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया। या 3 और 4 के बीच में डिफरेंस क्या है? फिर से 1 का। और 1 को फिर से 10 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो ये जो एक छोटा सा हिस्सा है यहां से यहां तक, ये हमारे को 1/10 दिखा रहा है, या 1/10 बोलो या 0.1। सो अब ये जो ब्लू डॉट है, ये 3 के आगे कितने पॉइंट्स हैं? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। सो दैट मीन्स ये जो पॉइंट है, दिस इज एट 3 पॉइंट, दिस शोज नंबर 3.5। वेरी गुड। और सी क्या दिखा रहा है? Sir, 2/5.
हाँ 2.5, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ 2 है, यस सर। और दिस सर इज ये five- 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, हमें पूछा जा रहा है 3.5, सो हम आपको आंसर इज बी। अब कह रहा है विच पॉइंट ऑन द नंबर लाइन प्लॉट्स मतलब दिखाता है 7.9, ये नंबर लाइन है, इसमें 3 पॉइंट्स दिखाए इन्होंने, ए बी सी, और वही 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। इनमें से कौन सा पॉइंट 7.9 दिखा रहा सर बी है सही आंसर। है? सर बी इज राइट आंसर। सर बी सही आंसर है। अच्छा, नीलेश कह रहा है बी। सर और आदर्श। ये आदर्श, नीलेश क्या कह रहा है? सर बी सही है। हाँ बी सही है, क्योंकि ये पॉइंट तो 7 है, फिर ये 0.1 के डिफरेंस बढ़ते जा रहा है, और यहाँ तो 7.9 आ गया, यस सर। ये फिर 8 आ गया। सी क्या दिखा रहा है? सर ये तो 8.9 दिखा रहा है। हाँ 8.9, और ए? एट सर क्या? 7/6। 7/6 नहीं, अगर 7/6 बोलोगे वो तो अलग नंबर बन जाएगा। Yes, sir. 7.6, 0.6। ठीक है ना? ये 7.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, तो 7.6 तो ठीक है, लेकिन अगर आपने 7/6 बोल दिया तो इसका वैल्यू चेंज हो गया। अब देखो 7.7/6 का वैल्यू क्या होगा, ये हमें बताएगा। इसका मतलब क्या हुआ 7/6? इसका मतलब हो गया 7/6। तो 7 को जब 6 से डिवाइड करोगे, 6 1 जा 6, रिमाइंडर 1, ऊपर डेसिमल पॉइंट मिला, इसको 0 मिला, 6 1 जा 6, 4 40 मिला, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 6 जा, तो रफली ये इसका वैल्यू तो 1.16 आ गया, लेकिन हम तो 7.6 की बात कर रहे हैं, इसलिए इसका ध्यान रखना नीलेश, ठीक है? सो दिस इज पॉइंट बी। पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। Where is the point on the number line? Sir, 5/1। 5.1। 5.1। हाँ 5.1, 5/1 नहीं बोलना, 5/1 का वैल्यू क्या होगा? शाबाश, 5/1 का वैल्यू क्या होगा? सर डिवाइड। तो क्या करो, 5 को अगर 1 से डिवाइड करोगे क्या आंसर आएगा? सर 5 आएगा। सर 0। नहीं, फिर तो 5 ही आएगा। यस सर। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो, वो तो वही नंबर रहता है। और सर अगर 5 को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर इज 0, है ना? यस सर। बट एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज? सर वही नंबर। नहीं, वही नंबर नहीं। अगर 5 को 0 से करोगे तो दैट इज नॉट, वो 5 कैसे देगा वो, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं, या वो इसको हम ये भी कह सकते हैं, इट इज नॉट डिविजिबल, मतलब मीनिंगलेस है। 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0,
but any number divided by 0 does not have any meaning. Yes, sir. इसको हम कई बारी कहते हैं इज इक्वल टू इंफिनिटी. इंफिनिटी का मतलब उसका बेसिकली मीनिंग नहीं है. So this is, as you correctly said, this is 5.1. So हम इसको लिख सकते हैं 5.1 and then we can check the answer. Which of the following number lines show the point at 9 1 and 6 10th? अब ये कह रहा है which of the following number lines कौन shows. सा नंबर लाइन दिखा रहा है कि 9.6 कहाँ पर है? हाँ, पहले लेकिन इसने 9.6 डायरेक्टली नहीं पूछा, इसने पूछा 9 ones and 6 tenths, यानी कि 9 ones and को मतलब प्लस 6 tenth, तो वो तो बात वही आ गई. 9 plus 6 upon 10 is equal to 9.6. तो 9.6 ढूंढो या 9 plus 6 सर बी वाला आंसर सही है. सर बी वाला. हाँ, बी इज करेक्ट आंसर. सी में क्या होगा? सी सर, का C ये पॉइंट क्या दिखा रहा है? सर 8.6. सर 8.6. 6 7 8 9 8.6. ये 8.6 दिखा रहा है, ये 9.6 दिखा रहा है और ये 9.8. हाँ, वेरी गुड. तो बेसिकली हमने देखा जो भी मिक्स्ड नंबर है, जैसे 9.6 है, तो ये एक से मिक्स्ड नंबर है. मिक्स्ड नंबर क्यों है? क्योंकि इसमें ये होल नंबर है और ये फ्रैक्शनल नंबर है या डेसिमल नंबर. इसको हम कह सकते हैं, इसको हम पूरे को भी डेसिमल नंबर कहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये बेसिकली मिक्स्ड नंबर है. डेसिमल तो ये वाला है, जो फ्रैक्शनल पार्ट है, जो उसका टुकड़ा है एक से कम है, वो डेसिमल में है, बाकी वो तो होल नंबर है. और मैं पानी पीता हूं. तो इसका आंसर हमने देखा बी. यस सर. हाँ, गुड समरी. तो वेरी गुड. हमने कौन सा एक्सरसाइज किया? स्क्रीन चला गया. सर F5 1 नहीं, F5 10 स्कूल ट्यूब पे आप ये एक्सरसाइज फिर से देख सकते हो अगर फिर ट्राई करनी है. F मीन्स ये फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की एक्सरसाइजेज है. F5 10 ये हमने किया, जो बेसिकली जैसे 0.6 था या 0.8 था, तो वो बेसिकली 1/10 था, यानी कि 0.6 जो था वो 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/10 था, यानी कि 6/10 था. तो हम बेसिकली 10th की बात कर रहे थे. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम 100th की बात करेंगे. 100th मीन्स 1/100, विच विल बी इक्वल टू, अगर हम डेसिमल में देखें 1/100 की डेसिमल फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा? सर 0.01. हाँ, जैसे हमने 1/10 देखा, वो तो 0.1 आ गया. जब हम 0.1 लिखते हैं
जो ये इसके लेफ्ट में प्लेस है वंस की, इसको खाली नहीं छोड़ते हैं, इसको हम हमेशा 0 से फिल करते हैं। इसी तरीके से 1/100 जो है उसमें बेसिकली क्या है, उसमें 0.01 है। जो 10th का प्लेस है वो भी खाली है, इसलिए 0 लगाया है। ये 1 जो है ये हमें 100th दिखा रहा है, और जो जो वंस की प्लेस है वो भी खाली है, इसलिए उसको भी 0 लगाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.01। तो इसकी एक्सरसाइज करेंगे F511, ये वाला F511। इसको मैं क्लिक करता हूं। आप कॉपी में लिख सकते हो। अब आप क्या है कॉपी में, डेसिमल्स, कॉपी में लिखो डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन, और किसकी बात कर रहे हैं, 100th, यानी कि 100th पार्ट जो है, 100th हिस्सा, किसका हिस्सा, एक का 100वां हिस्सा। तो एक को 100 से डिवाइड करेंगे, उसकी बात हम करेंगे। ये जो हमें पार्ट है ये नंबर लाइन पे हम दिखाने की कोशिश करेंगे इस एक्सरसाइज में। अब कह रहे हैं विच पॉइंट ऑन द नंबर लाइन प्लॉट्स 6.11। अब इसको ध्यान से देखो, इस नंबर लाइन को, इसमें 6.11 कौन सा पॉइंट दिखा रहा है, अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे इसमें यहां पे 6 लिखा है, यानी कि 6.0, और ये पूरा यहां से यहां तक, ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला नंबर क्या है, 6.2, और ये है 6.1, यानी कि ये 7 नहीं दिख रहा है। नंबर लाइन पे ध्यान से देखो, ये 6 और 7 नहीं है, ये ऑलरेडी आपने 0.1 को एक्सपैंड करके दिखाया, यानी कि ये अगर 6.0 है, फिर यहां पे आप 6.1 पे पहुंच गए, और फिर ये 6.2 पे पहुंच गए। अब बताओ कौन सा पॉइंट, हाँ कौन बताएगा, Sir, I think B. यू थिंक Sir, C. बी। बी तो बेटे ये बीच वाला है, बी इज योर 6.1। बी तो वो दिखा रहा है, बी जो है, बी तो 6.1 है, यानी कि अगर ये 6 है और ये 6.1 है, तो 6 और 6.1 के बीच में और 10 हिस्से कर दिए। तो ये जो इसका अब जो ये एक हिस्सा दिखा रहा है ये वाला, इसका क्या वैल्यू है, Sir, 1.10. नहीं 1.10 नहीं है, इस एक हिस्से की बात कर रहा हूं जो बीच में एक गैप है, ये यहां से यहां तक जो गैप है इसका क्या वैल्यू है। Sir, 0.1. हाँ अब आप देखो यहां से यहां तक डिफरेंस कितना है, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा था, आपको याद होगा, अगर मैंने यहाँ 6 लिखा था और उसने यहाँ पे 7 लिखा था, और उसके बाद उसने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया। जब 10 पार्ट्स में डिवाइड किया तो हमने 7 में से 6 माइनस किया, हमारे को 1 मिला, और उस 1 के जब हमने 10 हिस्से किए तो हमको 1/10 मिल गया, एक हिस्सा, ये एक हिस्सा।
अब लेकिन ये क्या दिखा रहा है यहां से यहां तक, ये पहला वाला पॉइंट ए पॉइंट जो है वो 6.0 दिखा रहा है, और जो बी वाला पॉइंट है वो 6.1 दिखा रहा है। यानी कि इसके बीच में क्या डिफरेंस मिला हमारे को, 6.1 माइनस 6.0 हमको मिला 0.1। यानी कि ये पूरा यहां से यहां तक 0.1 है, और उसके अब 10 हिस्से किए हैं उन्हें। यानी कि ये जो फ्रैक्शनल हिस्सा है 0.1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1/10, इस 1/10 के फिर से 10 हिस्से कर दिए, तो और इसको आपने 10 से डिवाइड कर दिया। यानी कि ये क्या बन गया, ये 1/100 बन गया। और अब ये जो एक बीच का हिस्सा है, इसका मतलब है इसका वैल्यू 1/100 है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे 100th पार्ट है, 100th। सो अगर ये या 100th है, या उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.01। 100th को कैसे लिख सकते हैं हम, 100th 100वां हिस्सा, या तो हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं 1/100, या डेसिमल में लिख सकते हैं 0.01। तो ये आपका ये वाला पॉइंट मिलेगा, क्योंकि ये बी जो है ये तो ऑलरेडी आप 6.1 पे हो, और जो पॉइंट सी है वो 6.1 और 6.2 के बीच में और 10 हिस्से किए, तो आपको ये इसका वैल्यू सी का क्या है 6.11। उसके नेक्स्ट वाला जो है 6.12, फिर जो नेक्स्ट वाला है 6.13, 6.14, ऐसे करते करते ये यहां तक आ जाएगा 6.19, और नेक्स्ट आ जाएगा 6.20। सो हमको 6.11 देखना है, वो पॉइंट सी। अगर ये थोड़ा और हम समझे कि जो 100th पार्ट है, अगर अभी समझ नहीं आ रहा है, देखो इसको मैं एक तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो 100th हिस्सा अगर हमको दिखाना है, किसी पिक्चर फॉर्म में दिखाना है, तो हम आप जब वो एक और इसका वही जो वीडियो है ना 102 में, वहां पे आप देखोगे डेसिमल प्लेस तो उसने समझाया रॉब सर ने कि सपोज ये एक एप्पल है, ये एप्पल दिखाया 1 एप्पल, ठीक है। इसके अगर अब मैं चाकू से विद ए नाइफ इसके मैं अगर 10 पार्ट्स करता हूं, 1, इसको चाकू से काट दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये जो एक पार्ट है, ये जिसको मैं मान लो मैं इसको ये वाला दिख रहा है ना कौन सा पार्ट, ये अगर मैं इसको ब्लू कलर से करता हूं, तो ये वाला जो पार्ट है एक, ये जो एक हिस्सा है एप्पल का, अगर अब मैं इसको अलग कर दूं, इसको यहां पे ड्रॉ करूं, ये एप्पल का 1/10 हिस्सा है, क्योंकि मैंने इस पूरे एप्पल को, ये जो पूरा एप्पल था इसके 10 पार्ट्स किए थे, तो ये एक हिस्सा मैंने अलग कर दिया, ये बन गया 1/10। अब इस हिस्से को थोड़ा सा फिर से दिखाता हूं। ये हिस्सा जो मैंने काट के यहां ड्रॉ किया, ये अब इसके भी अगर मैं 10 पार्ट्स करूंगा चाकू से, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 थोड़ा सा और 10। तो अब जो ये छोटा एक पार्ट मिलेगा ये वाला, इसको मैं अलग कर देता हूँ, ये छोटा सा एक पार्ट होगा। ये वाला जो हिस्सा था जो 1/10 था, उसका क्या, उसका भी 10वां हिस्सा है। अब ये वाला जो छोटा पार्ट है ये किसका 10वां हिस्सा है? ये इसका 10वां हिस्सा है। 1/10 का। हाँ, यानी कि 1/10 को फिर से हमने डिवाइड किया 10 पार्ट से, यानी कि हमने 1/10 को फिर से 1/10 से मल्टीप्लाई किया, तो वो 1/100 बन गया। तो 1/100 क्या मतलब? 1 का 100th हिस्सा, यानी कि ये जो एप्पल था जो 1 था, इसका ये वाला पार्ट क्या मिलेगा? 1/100, या उसको अगर हम डेसिमल में लिखें तो 0.01, और 0.01 में हम 1 की प्लेस खाली नहीं छोड़ेंगे, उसको हम ऐसे लिखेंगे 0.01। तो इसका पॉइंट सी। अब कह रहा है वेयर इज द पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, हल्का सा ग्रीन पॉइंट, जहां क्वेश्चन मार्क भी है, ये वाला, वो कहाँ पे है? उसका क्या नंबर होगा? वैल्यू क्या होगा? 6.3। 6.3। हाँ, वो तो बिल्कुल 6.3 के ऊपर ही है, वो तो यही है। तो इसका वैल्यू तो 6.3 होगा। अगर अगर अब मैं नया पॉइंट एक लिखूं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं अगर अब मैं ये वाला पॉइंट आपको पूछूं, ये क्या नंबर होगा? सर 6.22। 6.22। हाँ, 6.22, क्योंकि 6.2 तो ये, फिर ये उसके बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। वेरी गुड। सो 6.22 नहीं पढ़ते हम, लिखते तो हैं 22, लेकिन डेसिमल के बाद जब भी नंबर आएंगे, जितने भी आएंगे, उनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। ओके। 6.22। हाँ, तो ये जो, और यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो खैर 6.3 आंसर है, क्योंकि ये तो पूरा 6.30 पे दिखाया हुआ है। 6.3, तो यहाँ मैंने लिखा 6.3। अब चेक करते हैं आंसर। अब ये कह रहा है विच पॉइंट ऑन द नंबर लाइन प्लॉट 7.45। सर ए। हाँ, क्यों? क्योंकि ये 7.4 है, यस सर। ये 7.5 है, तो ये जो एक बीच में है ये 0.01 का है, तो ये बना 7.41, 7.42, ऐसे करते करते 7.45 हमें यहां मिला। समझ में आया नीलेश? यस सर। सो पॉइंट ए इज द आंसर। अब आराम से सोच के मुझे आंसर लिखो चैट पे। दोनों अलग अलग आंसर लिखेंगे, जो भी आपको समझ में आ रहा है। सर मुझे आंसर मिल गया। लिखो, चैट पे लिखो। सर मैंने किया। वेरी गुड, देखा मैंने। तो दोनों का करेक्ट आंसर है
बी। वेरी गुड। सो देखो कितना इजी है। अब हम क्या पढ़ रहे थे? हंड्रेड। Yes, sir. हंड्रेड बोले उस फ्रैक्शन को, उस हिस्से को, जो ये एक छोटा सा हिस्सा है, ये इस हिस्से को हमने क्या बोला? हंड्रेड। और इसको हमने अगर फ्रैक्शन की शक्ल में लिखना है तो 1/100। अगर डेसिमल की शक्ल में लिखना है तो 0.01. सो अब अगर इसी चीज को हम ध्यान से देखें, इस चीज को, यानी कि 1/100 इसके बराबर है। अब इन दो, ये वाला, ये कॉपी में लिखो ऊपर, यहाँ ये क्या है? ये है फ्रैक्शन फॉर्म और ये है डेसिमल फॉर्म। फॉर्म मतलब रूप। वैल्यू इज सेम, नीचे बड़ा बड़ा लिखो, वैल्यू इज सेम। की वैल्यू जो है वो बराबर है। किसकी वैल्यू? इसकी और इसकी। तभी तो बीच में देखो मैथ का सिंबल दिखाया हुआ है, इक्वल। इक्वल का मतलब ही है कि जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है वही राइट साइड की भी वैल्यू है। लिखा है कॉपी में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिखा? Yes, sir. क्योंकि आगे हम और क्वेश्चंस करेंगे, वो इस चीज पे, कंसेप्ट पे होगा। फिर से दिखाता हूं मैं। अगर मैं 1/100 लिखूं और ये किसके बराबर हो गया? 0.01। अगर अब हम इसको ध्यान से देखें, क्या टाइम हुआ? हाँ, बस लास्ट चीज यहाँ पे आज मैं क्लास एंड करता हूँ। सिर्फ इसको ध्यान से देखना कि जब भी हम फ्रैक्शन लिखेंगे तो इसको एक एक शॉर्ट तरीका, एक आसान तरीका याद रखने का क्या है कि जब भी हम किसी नंबर को 100, 10 या 10 के मल्टीपल से डिवाइड करें, 100 से, 1000 से, नीचे जितने डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं? टू जीरोस डिनोमिनेटर में। किस 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 फॉर्म में? फ्रैक्शन फॉर्म की बात कर रहा हूं। फ्रैक्शन फॉर्म में डिनोमिनेटर में जितने भी जीरो हैं उतने प्लेसेस के बाद आप न्यूमरेटर को बाद लेफ्ट में डेसिमल लगाओ। यानी कि मैं क्या समझा रहा हूं कि जब मैं कहता हूं 1/100 तो ये इस नंबर की बात हो रही है कि 1 को इस नंबर से डिवाइड करो। तो इसी नंबर को पहले मैं 1 लिखूंगा न्यूमरेटर को, फिर मैं देखूंगा नीचे कितने जीरो हैं। अरे नीचे तो 2 जीरो हैं, तो मैं राइट से लेफ्ट जाऊंगा 2 प्लेसेस पे। ये 1 प्लेस, फिर ये 2 प्लेस, उसके बाद मैं डेसिमल पॉइंट लगाऊंगा और जो खाली प्लेस है उसमें 0 भर दूंगा। यहां भी 0 भरा और वंस का प्लेस खाली है। तो मेरे को आराम से, जल्दी से, एक शॉर्ट मेथड है याद रखने का कि कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं 2/100, तो पहले मैं इस नंबर को लिखूंगा, फिर मैं देखूंगा कितने जीरो है, 2। तो 2 प्लेसेस में राइट से लेफ्ट जाऊंगा। ये 1 प्लेस हुआ, ये 2 प्लेस, और उसके बाद डेसिमल लगा दूंगा और इनको 0 से फिल कर दूंगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.02। अब मैं कह रहा हूं 5/10, तो इस 5 को लिखूंगा। अब 0 कितने हैं? अब 1 0 है, तो 1 प्लेस के बाद ही मैं डेसिमल लगा दूंगा, फिर खाली प्लेस को 0 लगाऊंगा, तो ये आंसर आएगा।
तो अब आपको कभी भी कोई भी नंबर हो, अब ऐसा भी हो सकता है 25 डिवाइडेड बाई 10, ये तो फ्रैक्शन फॉर्म है, बेशक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको आंसर क्या होगा, पहले ये 25 लिखूंगा, फिर देखूंगा नीचे तो 1 0 है, तो 1 प्लेस के बाद मैं यहाँ बीच में डेसिमल लगाऊंगा, तो मेरा आंसर आएगा 2 है ना आसान। यस सर। हाँ, अब ये लिखो क्वेश्चंस, यहाँ मैं लिखता हूँ होमवर्क। अब अगर आपको समझ में आ गया तो अब बहुत आसानी से आप इसको होमवर्क कर सकते हो। कन्वर्ट हो गया बदलो, कन्वर्ट दीज नंबर्स, जो मैं नंबर नीचे लिखूंगा जो फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे, इनटू डेसिमल फॉर्म, या डेसिमल नंबर, या डेसिमल फॉर्म। पहला क्वेश्चन, 25 डिवाइडेड बाय 100, 3/10, 13/100, question number 4, 44/100, 15/10, 15/100। तो ये आपने फटाफट करके मुझे व्हाट्सएप करना है, 6 क्वेश्चंस। ठीक है, चलो ओके। ये हम गूगल क्लासरूम में भी डाल दूंगा ये वाला इमेज। ओके देन, बाय। बाय सर। बाय सर।